मोदी जी का अनपढ़ मोदी जी नहीं चाहिए हमें 2024 में। हमने देख लिया अनपढ़ मोदी को देख ले। देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा चाहिए, जनता के बारे में पूछो। अरे उसको तो कोई भी पागल बना देगा, उसको क्या पता है। अरे नोटबंदी करी, तूने क्या करा? आपके हिसाब से कौन प्रधानमंत्री? देखो प्रधानमंत्री राहुल गांधी सबसे बेस्ट। राहुल गांधी बनेगा। अभी आप केजरीवाल कह रहे हैं कि राहुल गांधी कहना की चाहते हो? केजरीवाल भी आए, कोई भी आए, लेकिन मोदी ना आए बस। बीजेपी ना आए, बीजेपी हट जाए। 8 सालों में उसने विकास नहीं करा, उसने तो इंटीग्रेट कर दिया अर्थव्यवस्था की। क्या कह रहे हो? मनीष सिसोदिया। देखिए, अगर कोई लड़ाई लड़ सकता है ना तो वो सिर्फ राहुल गांधी जी लड़ सकते हैं मोदी जी से एक, बस वही बोल सकते हैं, वरना कोई नहीं बोल सकता। राहुल गांधी 2000 करोड़ का हिसाब मांगते हैं तो राहुल वो चुप हो जाते हैं, उसे संसद से बाहर किया जाता है। चुप ना, संसद से बाहर किया जाता है राहुल जी को, ठीक है। और वहाँ से कहा उनका जो है ना कर्नाटक से उनका बंगला खाली करा दिया जाता है अगर वो बोलते हैं तो। लेकिन वहाँ की जनता ने ऐसा ऐसे घर पे उनके मुँह पे जनता ने वहाँ से जनता ने पूरा ही खाली करा दिया कर्नाटक। क्या फैसला? हम पूरे देश को ये मैसेज देना चाहते हैं कि सन 2024 में अपना पीएम बदलो, राहुल गांधी जी को चुनो। एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री चाहिए जो देश को तरक्की के ओर लेके जाए, विनाश ना करे। यहाँ सत्यानाश विनाश हो चुका है, 8 सालों में विकास हुआ ही नहीं है। अनपढ़ ऊपर से अर्थव्यवस्था बिगड़ गई। को नहीं देखना चाहते, हम देखना चाहते हैं राहुल जी को, राहुल गांधी को। बचाओ बीजेपी भगाओ। हाँ, ये नारा है, बेटी बचाओ बीजेपी भगाओ। देश बचाओ। हमें इस देश से बेटी बचानी है और बीजेपी को भगानी है। हमें ऐसा देश का प्रधानमंत्री नहीं चाहिए कि जो हमारी बेटी को ना बचा पाए। इन लोगों ने हमारी बेटी को इन्होंने फंसा दिया। बताइए, ये देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते, देश का चौकीदार बनना चाहते, और देश का चौकीदारी हमारे देश को चोर करे। चोर है, बताओ। और ये कहते हैं, सुनिए, ये कहते हैं क्या चुरा लिया है मोदी जी? क्यों? एक बात बताओ। बाहर भेज दिया, अडानी की है उसमें भर दिया, गुल्लकों में बैग में अंबानी अडानी को भर दिया। कहते हैं मैं देशवासियों मैं चौकीदार हूँ। आने वाले टाइम पे सन 2014 में ये लेकर आए थे नारा, मैं देश का चौकीदार हूँ। हाँ भाई, चौकीदार हो, सबकी जेबें गुल्लक है, सबका खाली कर दिया, बैंक बैलेंस बाहर भेज दिया, अंडानी अबानी को दे दिया। आप चौकीदार हो, लेकिन सब कुछ भेज दिया उन्होंने बाहर, चोरी करके भेज दिया, सब कुछ बैंक खाली कर दिया, हमारा जनता का सब कुछ पैसा उनकी जेब तक से निकलवा लिया। अब फिर निकलवा रहा है जो जुड़े हुए हैं ना लेडीजों के पैसे 2-2 हजार के, वो बेचारी चुपचाप से जोड़ती थी गुल्लकों में, अब वो सबके सामने आ जाएगा। लाओ जी निकालो। अरे तो ये क्यों करते हैं? रातों रात ही फैसला कर लेते हैं, दबा के रखे काला धन है, काला धन है। वो ये मोदी जी का राज तो बीजेपी ने भर लिया काला धन। 8 सालों में बीजेपी ने भर लिया। सारा काला धन इनके पास भरा पड़ा है, जनता के पास नहीं है। थोड़े बहुत औरतें जोड़ के रखती है, वो भी बदलो जी, वो भी सब करो। भारतीय जनता पार्टी ने ना गरीब आदमी की गुल्लक फोड़ दी, पैसा वाले की गुल्लक फोड़ के दिखाओ। इतनी बड़ी ताकत होता भारतीय जनता पार्टी में। और ये बता रहा हूँ, जब शुरू में जब नोटबंदी करी थी ना, इन्होंने 1000 का और 500 का नोट बंद किया है। मैं इससे पूछना चाहता हूँ, वो 1000 और 500 के नोट गए कहाँ? पूछो ना। और दूसरी बात, अब जो 2000 का नोट जो बंद किया है, वो अडानी अंबानी के पॉकेट में भेज दिया इन सारे ने। ठीक है, ये जो अंधभक्त है ना, अंधभक्तों की जेब में गए ये पैसे। ये कोई ना गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? वो जो सेठ बैठे ना, बड़े सेठों के ने इन्हें ये को निकाल पाएंगे। इतने बड़े नेता के खिलाफ आप गलत बोल रहे हैं। हम सही बोल रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी वो है जो गरीबों की एक बात बताऊं, ये पार्टी बिल्कुल बेकार है, भ्रष्टाचार होता है इनकी पार्टियों में। कहते थे कांग्रेस की पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है, 70 साल में कुछ नहीं किया। अरे कहते हैं कांग्रेस वाले ने मुझे गाली दी। अरे प्रधानमंत्री जनता की सुननी चाहिए कि मोदी जी तो अपने दुखड़ा दिल सुनाते हैं और जनता के दुखड़ा सुनते ही नहीं है। अरे भाई और बहनों, सुनिए हम आ चुके हैं, बताइए क्या बात है, सुनिए हमारे मन की बात। भाई हम नोटबंदी इस वजह से कर रहे हैं कि 2000 का नोट आएगा तो काला धन वापस आएगा, और अब जो बंद कर रहे हैं तो खाली इन बेटियों के मुद्दे की भटकाने की वजह से कर रहे हैं, ये और कुछ नहीं है। ये हमारी पार्टी की जो है
विचारधारा है। मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ घूमने, बृजभूषण जी लगे रहिए, आपको कुछ नहीं होने वाला। ये पूरा पूरा हाथ रखे हुए हैं प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी। और सुनिए, बृजभूषण सिंह जैसे और कुलदीप सेंगर जैसे तो मोरे हैं, इन बलात्कारियों के सरदार तो खुद प्रधानमंत्री जी हैं। तो बचाने का काम तो ये खुद कर रहे हैं। और बड़े शर्म की बात है कि आप नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और सुनिए अब इन्हीं से ही ना, इनके नेताओं से, विधायकों से बेटी बचाने की नौबत आ गई है। इन्हीं पे फिट बैठ रहा है ये नारा। अब अगर बेटी बचेगी, अगर बेटी पढ़ेगी, तो आपको तय करना पड़ेगा 2024 में बीजेपी भगाओ, देश बचाओ और बेटी बचाओ। 2024 में हाँ। अरे भाई साहब सुनिए, हिंदू राष्ट्र तो आज भी है। हिंदू राष्ट्र कैसे नहीं है भाई? भाई गृह मंत्री हिंदू हैं हमारे, राष्ट्रपति हिंदू हैं हमारे, देखिए प्रधानमंत्री हिंदू हैं हमारे, मुख्यमंत्री हमारे हिंदू हैं। तो हिंदू राष्ट्र तो आज भी है। तो कहाँ से खतरे में बताइए? हिंदू बीजेपी वाले खतरे में, हिंदू खतरे में नहीं है। देखिए, ना मुस्लिम खतरे में है, ना हिंदू खतरे में है, ना सिख खतरे में, ना ईसाई खतरे में, ना बौद्ध खतरे में है। बहरहाल देश खतरे में है। और सुनिए, देश का उद्धार हो जाएगा अगर प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आप इस्तीफा दे दें, तो देश मिट्टी में मिलने से बच जाएगा। जनता ने चुना है उनको, कहीं जनता ने नहीं चुना, 18 ने चुना है। 18 काम नहीं करते। अमित शाह जी कहते हैं 24 घंटे सोते हैं। सुना नहीं उनका अपना बयान? अरे 18 घंटे काम वो करते खुद कहते हैं 18 घंटे। एक दिमाग भी 24 घंटे काम करता है। सुना है आपने? एक दिमाग भी 24 घंटे काम करता है। डंका बज रहा है। बिल्कुल सही कहा। मोदी जी का विदेशों में डंका नहीं, जो आजकल हमारे नेशनल वो चल रहे हैं ना चैनल, जो कार्टून चैनल, वहाँ डंका बज रहा है और कहीं नहीं बज रहा। अब तो मैं क्या हो गया? अच्छा, कहीं अपने घर में युद्ध करवा के भाई साहब वहाँ पर युद्ध हो भी रहा है या नहीं? अरे एक बात बताइए यार, एक बात बताइए, जो मेरी बेटियों को, मेरी महिलाओं को सम्मान नहीं दे सकते, तो कोई वो इंटरनेशनल युद्ध रुकवा सकते हैं? अपील कर रहे ना, और देश की आइए रुकवा दीजिए। भाई अपील तो कल धोनी ने भी की थी, मगर आउट नहीं दिया गया सामने वाले को। ऐसी अपील का कोई फायदा नहीं है, ऐसी अपील का कोई फायदा नहीं है।